नमस्कार, स्वागत है एलएनएमयू नोट्स में। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सेशन 24-28 स्पॉट एडमिशन के बारे में। बीए, बीएससी, बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर में स्पॉट एडमिशन के बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। जो न्यूज़पेपर के कटिंग से न्यूज़ निकल के आ रहा है, जो खबर निकल के आ रहा है आज के डेट में, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि कुछ लोगों का आदत होता है वीडियो पूरा नहीं देखने के बाद जो है वो कमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं, उसके बाद इधर उधर सवाल करते हुए परेशान रहते हैं। तो सबसे पहले आपको जो है वो ये वीडियो पूरा देखना है। उसके बाद अगर कुछ सवाल बच जाता है उसके बाद कमेंट किया कीजिए, क्योंकि वीडियो में जिस चीज़ का जवाब दे दिया जाता है उसका रिप्लाई बार बार करना किसी को भी जो है वो अच्छा नहीं लगेगा। तो वीडियो को अच्छे से पूरा ध्यान से देख लीजिए, उसके बाद हम लोग जो है वो बात करेंगे अगर कोई अलग सवाल होता है तब। ठीक है, तो चलिए न्यूज़पेपर के कटिंग पे चलते हैं और देखते हैं कि कौन सा जो है वो आपके पास अपडेट आया है सेशन 24-28 के को लेकर, स्पॉट एडमिशन के लेकर, जो बहुत ही ज़्यादा जो है वो जिसके लिए विद्यार्थी परेशान है। तो यहाँ पे देखिए न्यूज़पेपर कटिंग हमारे स्क्रीन पे जो है वो आपको दिखाई दे रहा होगा। तो स्क्रीन पे देखिए क्या यहाँ पे जो सबसे पहले जो हेडिंग है और पॉइंट वाइज है, इस चीज़ को हम लोग एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे। और वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा, क्या क्या लिखा हुआ है यहाँ पे सारा चीज़ आपको जो है वो क्लियर हो जाएगा। स्पॉट एडमिशन कब से होगा फर्स्ट सेमेस्टर का, किसका स्पॉट एडमिशन होगा और कैसे स्पॉट एडमिशन होगा, ये सारे सवाल का जवाब आपको इस वीडियो में मिलने जा रहा है। तो वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे देखिए सबसे पहले हेडिंग लिखा हुआ है, स्नातक प्रथम सेमेस्टर में नामांकन को लेकर छात्र छात्राएं एवं अभिभावक परेशान। ठीक है, तो छात्र छात्राएं जैसे जाहिर सी बात है कि बहुत दिन से जो है वो परेशान हो रहे हैं, कभी कॉलेज जा रहे हैं, कभी यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, लेकिन उनको स्पॉट एडमिशन के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल रहा है। और किसी के पास ऐसा कोई 100% जानकारी नहीं है जो आपको दे सके कि इतने से जो है ये सारा चीज़ काम स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ देखिए स्पॉट एडमिशन के बारे में जो है वो कहा जा रहा है कि 26 से हो सकता है 26 तारीख तक जो है वो 26 जुलाई तक जो है वो आपका एडमिशन का नोटिस जारी हो जाए, और हो सकता है, ठीक है, ये 100% फिक्स इसको मान के नहीं चलिए। ठीक है, 26 से 28 तक, 26 से 28 तक, 26, 27, 28 को हो सकता है कि आपका एडमिशन स्टार्ट हो जाए, स्पॉट एडमिशन। नहीं तो स्पॉट एडमिशन के लिए जो नोटिस है वो जारी हो जाए। 26 तारीख तक जो है वो आपको इंतज़ार करना है। 26, 27, 28 तक कहा जा रहा है कि इस महीने के अंतिम 2 दिन तक जो है वो स्पॉट एडमिशन का प्रक्रिया शुरू हो जाएगा। तो वही 26 से 28 तक, जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है स्पॉट एडमिशन, देखिए यहाँ पे है स्पॉट एडमिशन के लिए 26 जुलाई तक हो सकती है प्रक्रिया। ठीक है, तो हो सकती है लिखा हुआ है, इसीलिए ये कंफर्म नहीं है। और पीएसडब्ल्यू का कहना है, यहाँ पे देखिए जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है ये यहाँ पे लिखा गया है, नामांकन के लिए तकनीकी काम चल रहा है, चालू माह के अंतिम 2-3 दिन में नामांकन प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। तो आप यही समझ सकते हैं 26 से 28 तक के बात किया जा रहा है। इसके संबंधित जानकारी 26 जुलाई तक वेबसाइट पर छात्रों को मिल जाएगी। तो वेबसाइट पर 26 जुलाई तक नोटिस अपलोड होने का जो है वो कहा जा रहा है। अब देखते हैं कि ये 26 जुलाई 27 होता है या 28 होता है, या फिर 26 को ही जारी किया जाता है। अब देखिए इसमें जो बात ध्यान रखने वाला बात है ये है कि जब नोटिस आएगा आपको तो बता ही दिया जाएगा, लेकिन फ़िलहाल जो आपको एडमिशन से पहले जो बात आपको ध्यान में रखना है वो है सीट। किनको जो है वो सीट मिलेगा, किनको मौका मिलेगा, कैसे एडमिशन होगा। तो यहाँ पे देखिए ये क्या है, ये है हमारे पास इतिहास हिंदी, हिस्ट्री हिंदी और जंतु विज्ञान जूलॉजी। ठीक है, विषय में नामांकन नहीं, इसमें जो है वो ऑनलाइन मौका या फिर जो सीट है वो नहीं बचा हुआ है, इसके लिए इसमें जो है वो एडमिशन नहीं होगा। इसमें ध्यान देखिए, हिस्ट्री है, हिंदी है, जंतु विज्ञान है, विषय में नामांकन का कोटा फुल हो गया है, सीट इसका फुल हो चुका है। ठीक है, हिस्ट्री का, हिंदी का और जूलॉजी का सीट फुल हो चुका है। इनके मेजर विषय के आवेदक दूसरे मेजर विषय का चयन कर सकते हैं। जो इसमें जो मेजर सब्जेक्ट हिस्ट्री रखे हुए थे, या फिर जो मेजर सब्जेक्ट हिंदी रखे हुए थे, या फिर जो मेजर सब्जेक्ट जंतु विज्ञान यानी जूलॉजी रखे हुए थे, मतलब हिस्ट्री, हिंदी और जूलॉजी ऑनर्स वाले स्टूडेंट अब अपना ऑनर्स चेंज करके एडमिशन करवाएंगे, क्योंकि इसमें इस सब्जेक्ट में जो है वो सीट खाली नहीं बचा है, इसका कोटा फुल हो चुका है। ठीक है, इन 3 विषय के अलावा अन्य सभी मेजर विषय वाले छात्र छात्रा अपने मेजर विषय बदलकर स्लाइड अप प्रक्रिया के तहत चयन पत्र डाउनलोड कर नामांकन ले सकते हैं।
ठीक है। आपको स्लाइड अप करने का मौका दिया जाएगा। स्लाइड अप क्या क्या हो सकता है, तो सभी कुछ स्लाइड अप करने का मौका दिया जाएगा लगभग। आपका मेजर सब्जेक्ट आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है, मेजर सब्जेक्ट आपको चेंज करने का मौका दिया जाएगा, माइनर सब्जेक्ट आपको चेंज करने का मौका दिया जाएगा, एईसी सब्जेक्ट चेंज करने का मौका दिया जाएगा, कॉलेज चेंज करने का मौका दिया जाएगा, जहां भी सीट खाली है वहां पे आप एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। तो सभी चीज़ को स्लाइड अप करने का मौका दिया जाएगा। और एडमिशन कैसे होगा, तो आपको एडमिशन के लिए लेटर डाउनलोड करना पड़ेगा। पहले क्या था, स्पॉट एडमिशन जब करवाते हैं, स्पॉट एडमिशन जब करवाते हैं तो सिलेक्शन लेटर का जो है वो कोई आवश्यकता नहीं होता था, ठीक है, सिलेक्शन लेटर का कोई आवश्यकता, कोई ज़रूरत नहीं होता था। स्पॉट एडमिशन में डायरेक्ट जहाँ सीट खाली है वहाँ पे स्पॉट एडमिशन हो जाता है। लेकिन इस बार क्या है, यहाँ पे देखिए कैसे एडमिशन होगा। तो एडमिशन के लिए यहाँ पे क्या है कि जो नामांकन के लिए ऑन स्पॉट एडमिशन पहले आओ पहले पाओ के आधार पर होगा। इसके लिए गैर नामांकित छात्रों को विवि के वेबसाइट से चयन पत्र डाउनलोड करना होगा। आपका सिलेक्शन लेटर आपको वेबसाइट पर जाके लॉगिन करके, वेबसाइट पर जाने के बाद आपको यूज़र आईडी पासवर्ड डाल के लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद आपको सिलेक्शन लेटर डाउनलोड करना होगा, तब आप जाके जो है वो स्पॉट एडमिशन करवाएंगे। जैसे जैसे आप स्पॉट एडमिशन के लिए लेटर डाउनलोड करते जाएंगे वैसे वैसे वेबसाइट पर सीट का मात्रा जो है वो घटता हुआ दिखाई देगा। जैसे यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा हुआ है कि ऐसा सिस्टम या ऐसा जो है वो क्या बोलते हैं डेटा तैयार किया जा रहा है, जिसके थ्रू जो है वो आप जैसे जैसे डाउनलोड करेंगे अपना सिलेक्शन लेटर वैसे वैसे कॉलेज में जो सीट खाली है वो कम होते जाएगा। यहाँ पे जो जैसे कि यहाँ पे देखिए लिखा हुआ वेबसाइट पर कॉलेज एवं विषयवार रिक्त सीट अपलोड किया जाएगा, ठीक है, जितना सीट खाली है, किस कॉलेज में कितना सीट खाली है वो अपलोड किया जाएगा। जैसे जैसे छात्र पोर्टल से चयनित पत्र डाउनलोड करते जाएंगे वैसे वैसे विषय एवं कॉलेज वार रिक्त सीटों की संख्या डैशबोर्ड पर घटती चली जाएगी, ठीक है, घटती जाएगी। तो जैसे जैसे विद्यार्थी या फिर जो भी स्टूडेंट है सिलेक्शन लेटर डाउनलोड करने जाएंगे एडमिशन के लिए, तो सीट जितना खाली दिखाई दे रहा होगा उसमें धीरे धीरे कम हो जाएगा। मतलब मान लीजिए किसी कॉलेज में किसी सब्जेक्ट में जो है वो 10 सीट खाली है, ठीक है, तो किसी एक स्टूडेंट ने जो है वो डाउनलोड किया सिलेक्शन लेटर उसके लिए, तो यहाँ पे 9 सीट हो जाएगा। फिर किसी ने डाउनलोड कर लिया सिलेक्शन लेटर एडमिशन के लिए, फिर यहाँ पे 8 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ऑनलाइन सभी कुछ जो है वो दिखाया जाएगा, ऑनलाइन सभी कुछ सिस्टम जो है वो बनाया जा रहा है। अब ये जो स्पॉट एडमिशन का प्रक्रिया है वो 26 जुलाई से हो सकता है कि आपको नोटिस मिले और 27-28 से जो है वो स्टार्ट हो जाए। तो जो नोटिस आएगा 100% उसके बारे में जो है वो डेट वहाँ से पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको जो है वो इस पर घबराना नहीं है। जब तक यूनिवर्सिटी से ऑफिशियल नोटिस जारी नहीं होता है तब तक कोई काम नहीं होगा स्पॉट एडमिशन के लिए। इसके लिए आपको घबराना नहीं है। आपको किसी बिना जान पहचान वाले आदमी को ओरिजिनल डॉक्यूमेंट या पैसा वगैरह नहीं देना रहता है, ठीक है, नहीं तो आपको फिर एडमिशन स्लिप भी नहीं मिलेगा और आपका पैसा भी लेके चला जाएगा। बिना चयन पत्र के ऑन स्पॉट एडमिशन नहीं होगा। बिना सिलेक्शन लेटर डाउनलोड किए, बिना सिलेक्शन लेटर के ऑन स्पॉट एडमिशन नहीं होगा। छात्रों को अपने यूज़र आईडी एवं पासवर्ड से चयन पत्र डाउनलोड करना होगा। इसके लिए विवि एडमिशन पोर्टल खोलेगा। एडमिशन का पोर्टल जो है वो फिर से खोला जाएगा। पोर्टल पर गैर नामांकित छात्रों को सभी प्रकार के संशोधन का मौका मिलेगा आवश्यकता अनुसार, ठीक है, आवश्यकता अनुसार जहाँ पे आपको ज़रूरत हो, जैसे भी ज़रूरत हो। आवेदन में कैटेगरी, जेंडर, प्राथमिकता के आधार पर कॉलेज का नाम, ठीक है, कॉलेज का नाम भी आप स्लाइड अप कर पाएंगे। मेजर सब्जेक्ट जो आपका ऑनर सब्जेक्ट है उसको भी आप स्लाइड अप कर पाएंगे। माइनर सब्जेक्ट स्लाइड अप कर पाएंगे। स्पेलिंग कहीं मिस्टेक है, जन्म तिथि, कैटेगरी, जेंडर, ये सारा चीज़ सुधार करने का आपको मौका दिया जाएगा वेबसाइट पे। तो आपको घबराना नहीं है। वेबसाइट जब भी स्टार्ट होगा, आपको जब भी नोटिस आता है आपको अपडेट कर दिया जाएगा। साथ ही यहाँ पे लिखा हुआ है छात्रों को मेजर, माइनर एवं एईसी सब्जेक्ट स्लाइड अप का मौका भी मिलेगा ताकि जिस विषय में सीट है विषय बदलकर नामांकन करवा सकें। जहाँ जिस विषय में सीट खाली है सिर्फ उसी विषय में आप जो है वो स्लाइड अप करके आप अपना मेजर सब्जेक्ट चेंज करके एडमिशन करवा सकते हैं, स्पॉट एडमिशन। हिस्ट्री, हिंदी, जूलॉजी में नामांकन नहीं होगा। सीट फुल हो चुका है, कोई उपाय नहीं है। आपको साइड से कुछ मिलता है तो वो जाके करवा लीजिए, जो वो अपने रिस्क पे आपको करवाना पड़ेगा। आवेदन नहीं करने वाले छात्रों को भी मिल सकता है मौका। जो
ऑनलाइन नहीं कर पाए थे उनको भी मौका हो सकता है कि मिल जाए। अब हो सकता है, ऐसा 100% नहीं है, तो इसके लिए भी आपको नोटिस का इंतज़ार करना है। जब लिंक आएगा तो सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है रिक्त सीट वाले विषय में नामांकन के लिए फिर से आवेदन करने का मौका विश्वविद्यालय देने जा रहा है। इसका लाभ आवेदन से वंचित छात्र छात्रा उठा सकते हैं। इतिहास, हिंदी एवं जंतु विज्ञान के मेजर विषय को छोड़कर अन्य विषय में आवेदन लिया जाएगा। तो ये सारा चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा कि इसका जो है वो कौन से सब्जेक्ट में जो है वो एडमिशन होगा, कौन से में नहीं होगा, कैसे होगा, नहीं होगा। स्लाइड अप करने का मौका दिया जाएगा। कॉलेज बदल सकते हैं, मेजर सब्जेक्ट बदल सकते हैं, माइनर सब्जेक्ट बदल सकते हैं, सभी चीज़ जो है वो सही करने का आपको मौका दिया जाएगा। तो इस मौके को आपको नहीं छोड़ना है। स्पॉट एडमिशन लेना है तो इस चीज़ को आपको सबसे सही तरीके से आपको स्पॉट एडमिशन लेना होगा। 26 तारीख से पहले आप रेडी रहिए। जब भी नोटिस आता है आप अपना काम करना स्टार्ट कर दीजिए। बिना चयन पत्र का डाउनलोड नहीं होगा, तो सिलेक्शन लेटर डाउनलोड करना पड़ेगा, जिसके लिए लॉगिन करना पड़ेगा आपको वेबसाइट पर। जब आपने जैसे अपने जो है वो एडमिशन किया था वहीं से जो है वो लॉगिन करके आपको सिलेक्शन लेटर डाउनलोड करना पड़ेगा। अब जो भी होगा, जैसे स्टार्ट होगा, लिंक आता है, नोटिस आता है, आपको बता दिया जाएगा। फिलहाल जो अपडेट था ये इंपॉर्टेंट अपडेट था, बहुत ज़रूरी बात है जो आपको ध्यान में रखना है। इसके लिए आपको जो है वो सूचित कर दिया जाएगा ऑफिशियल नोटिस के हिसाब से। तो वीडियो को पूरा देखने के बाद अगर कोई कमेंट बच जाता है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, या इंस्टाग्राम @LNMU नोट्स पे भी आप जो है वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ LNMU नोट्स के यूट्यूब चैनल पे।